जय भीम। एक समय की बात, बाबा साहेब की उम्र बहुत कम थी, वो बहुत छोटे थे और रोज की तरह अपने विद्यालय जाया करते थे। एक दिन विद्यालय गए, उन्होंने पढ़ाई करी और जब लंच हुआ, खाने खाने का वक्त हुआ, तो और विद्यार्थी जो हैं और बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, वो बगीचे की ओर, गार्डन की ओर जाकर बैठकर खाना खाने लगे। तो बाबा साहेब ने बड़े संकोच के साथ सोचा कि मैं भी आज इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लेता हूं, मैं भी आज इनसे दोस्ती कर लेता हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सबके दोस्त हैं। तो बाबा साहेब वहां जाकर जैसे ही बैठने लगे तो उन बच्चों ने बाबा साहेब को धमका दिया, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, हमारी माँ ने मना किया है कि स्कूल में जो भीम नाम का बच्चा है उसके साथ बैठकर खाना मत खाना, उसके साथ खेलना कूदना मत, नहीं तो तुम अछूत हो जाओगे, इसलिए तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। अगर हमारी माँ को पता लगा कि हमने भीम के साथ बैठकर खाना खाया है तो हमारी माँ हमें बहुत मारेगी, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठकर खाना खाओ। और बाबा साहेब बड़ी मायूसी के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूर बैठकर खाना खाने लगते हैं, अकेले बैठकर। बाबा साहेब खाना खाते खाते रो रहे थे। अब खाना खत्म करने के बाद बाबा साहेब जो पानी का घड़ा रखा हुआ था उसकी ओर बढ़े और वहां पे घड़े का एक रखवाल बैठा हुआ था। तो जैसे ही बाबा साहेब पानी पीने के लिए उसके नजदीक पहुंचे, उसने बाबा साहेब को डांट दिया, तू इसमें से पानी नहीं पी सकता, अपने घर से पानी लाया कर। तो बाबा साहेब ने बोला, मैं घर से पानी नहीं लाया हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो उसने बोला, चल ऐसे ओक बना, मैं पिलाऊंगा तुझे पानी। और उसने बाबा साहेब को ऐसे करके पानी डाला और एक बार उसने जल्दी से पानी डाल दिया कि चल हो गया तेरा, कल से पानी लाइयो अपना। अब जैसे छुट्टी हुई, बाबा साहेब बड़े गुस्से में अपने घर पहुंचे और अपने घर जाकर वो मां मां चिल्लाने लगे। और जैसे उनकी मां आई, उन्होंने बोला, क्या हुआ भीमा? तो उन्होंने बोला, मां मेरे साथ आज विद्यालय में ये व्यवहार हुआ और बच्चे मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे थे, मुझे घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, मुझे क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों मां, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, क्यों हमें अछूत बताया जाता है? तो मां ने बोला कि हमें नहीं पता भीमा, किसी किताब में लिखा होगा। तो बाबा साहब ने बोला कि मां, अगर किताब में गलत लिखा होगा तो सब लोग गलत ही मान लेंगे क्या? सब लोग उसी पे विश्वास कर लेंगे क्या? देखना मां, एक दिन मैं भी खूब पढ़कर एक किताब लिखूंगा और जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर के अधिकार दूंगा, किसी को ऊंच नीच के मैं नहीं बांटूंगा, मैं किसी को जाति में नहीं बांटूंगा, किसी को नीच नहीं बनाऊंगा, किसी को अछूत नहीं बनाऊंगा, सबको बराबर के अधिकार दूंगा। और बाबा साहेब ने दिया। भारतीय संविधान के अंदर सभी को समानता का अधिकार दिया ना बाबा साहेब ने, वो संविधान से दिया। तो आज आप जो बाबा साहेब को गलत भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बाबा साहेब को गलत मत बोलिए। किसी भी महान व्यक्ति की, किसी भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, तो आप मान लीजिए। ये मत देखिए कि वो एक अछूत थे या नीची जाति से थे, वो तो आप लोगों ने ही बनाई भाई। हम लोगों ने तो जातियां नहीं बनाई, हम तो इसको खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश से जातियां खत्म हो, जिसकी वजह से हमारा देश जो सोने की चिड़िया था आज वो बटा हुआ है। आपस में भाई ही भाई का गला काट रहा है, इंसान ही इंसान का गला काट रहा है। किस वजह से? जाति है, इसी वजह से तो ये भेदभाव है, इसी वजह से तो। और संविधान तो सबको बराबर का अधिकार देता है। बहुत दिनों से देख रहा है कि कोई वीडियो चल रही है, कोई बाबा साहेब को गाली बक रहा है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, क्योंकि आज हम अपने आप को इतना कम नहीं समझते कि किसी का नाम लेकर हम किसी को फेमस कर दें। लेकिन आप लोग इतना तो समझिए कि आपको भी अधिकार, इतना बोलने का अधिकार भी बाबा साहेब ने दिया है। अपना इतिहास पढ़िए पहले, समझ रहे हैं? सभी से कहना चाहूंगा, बहुजनों से, कि आज आपके पास समय है बाबा साहेब को जानकर, उनको समझकर इस मूवमेंट का हिस्सा बनने का और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने। अगर संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। जय भीम।